हाय गाइस, मैं आप सबको हमारी गुरुमंत्र एकेडमी में स्वागत करती हूँ। ये आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है और आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, और मैं हूँ आपकी एजुकेटर सरन्या। तो चलिए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? वो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, सो दे आर बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बरकरार रखते हैं। ओके, दे टेक केयर ऑफ आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Okay, so nucleic acids are biomolecules that are involved in the transfer of genetic material from one generation to another. मतलब आपकी मदर और फादर से ही आपको जीन्स मिले हैं, तो वो ही है न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड्स जो आप अपनी मॉम और डैड से इनहेरिट करते हैं। ओके, यू इनहेरिट जीन्स from parents। ठीक है, वो in the form of what? In the form of nucleic acids। okay, so genetic material जो आप अपने पेरेंट्स से डिराइव करते हैं, इनहेरिट करते हैं, उसे ही न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। बेसिकली दो क्लासेस के न्यूक्लिक एसिड्स होता है। एक होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक है आपका डीएनए एंड द अदर वन इज आरएनए। द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड मतलब लॉन्ग चेन हो सकता है। पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, तो उसका मोनोमर मतलब सिंगुलर फॉर्म को हम न्यूक्लियोटाइड्स करके कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं? जैसे कि ए, टी, जी और सी, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड ऑल्सो यूरासिल। ओके, सो दिस इज योर न्यूक्लिक एसिड्स। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा वो होता है कि जैसे आपकी लाइफ बनती है, हाउ लाइफ प्रोसीड्स, इट कैन ऑल बी समड अप इनटू जस्ट योर सेंट्रल डॉगमा एंड इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक क्रिक। ठीक है, एंड ये सेंट्रल डॉगमा में आपको क्या मिलता है? यू गेट फ्रॉम डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज योर डीएनए। ठीक है, डीएनए से आपकी एनकोडिंग होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एनकोड होता है एमआरएनए के फॉर्म में। अगेन दिस इज ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन ऑल द प्रोसेसेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, हर एक प्रोसेस ऑफ लाइफ में प्रोटीन्स, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड से ही आपका प्रोटीन बनता है। ऑलराइट, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? तीन चीजें होनी चाहिए आपकी न्यूक्लिक एसिड में, और वो क्या क्या है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। न्यूक्लिक एसिड में तीन मेन स्ट्रक्चर्स होगा। एक है आपका सबसे सेंट्रल शुगर। ठीक है, शुगर होगा। शुगर के बाजू में क्या होगा? आपका बेस, और शुगर के दिस साइड यू विल हैव फॉस्फेट। तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और आपके बेसेस होते हैं। बेसेस दो टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, वन इज योर प्यूरिन, प्यूरिन मतलब Ag। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज pyrimidine, दैट इज Ct। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज योर डीएनए डबल हेलिक्स। ओके, इट्स अ डीएनए डबल हेलिक्स। किससे बना होता है?
इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर बेस पेयर्ड विथ ईच अदर, जैसे कि ए विल ऑलवेज पेयर विथ टी एंड जी विल ऑलवेज पेयर विथ सी, ठीक है, ऐसी ही बेस पेयरिंग होती है। ये है आपका एक स्ट्रैंड, दिस इज वन स्ट्रैंड, और ये है आपका दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। और स्ट्रैंड्स में बेसिकली आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? बाय यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बाय यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? बिटवीन ए एंड टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बिटवीन जी एंड सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये अच्छी तरह से आप याद रख लीजिएगा। दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। नेक्स्ट इज नाइट्रोजीनियस बेसिस। हमने ऑलरेडी कहा था कि नाइट्रोजीनियस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, राइट? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक है आपका प्यूरीन्स और दूसरा है आपका पिरिमिडीन्स। ओके, प्यूरीन्स में क्या क्या आते हैं? आपका AG आता है, पिरिमिडीन्स में CT आता है। Okay, so this is the structure. Okay, also you will have uracil. So this is the matter. Okay, तो purines के बारे में हम देखेंगे। This is the basic structure. This is the basic structure of purine. क्या होता है? 2 रिंग्स होते हैं। ओके, एक बेंजीन रिंग होता है, एक पेंटोस, ठीक है, एक पेंटोस रिंग होता है, फ्यूरन करके हम इसे कहते हैं। ओके, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग। तो इसमें क्या होता है? यू कैन सी हियर नाइट्रोजन की पोजिशनिंग प्यूरिन्स में कहाँ से की जाती है? फ्रॉम हियर, दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन, यहाँ से नंबरिंग होती है 1 2 3, ये है 3rd पोजिशन में दूसरा नाइट्रोजन, 4 5 6, 7th पोजिशन में एक नाइट्रोजन, देन यू विल हैव 8 एंड 9th पोजिशन में एक नाइट्रोजन। सो 1 3 एंड 7 9 पोजिशन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसकी नंबरिंग इस डायरेक्शन में होती है। ओके, दिस नंबरिंग गोज इन दिस डायरेक्शन। ओके, अगर प्यूरिन्स में कुछ हम चेंजेस ला दें तो वहां से आपका बेसिस बनना शुरू हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप हियर हमने NH2 ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप को ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स एडेनाइन, ठीक है, देन इट बिकम्स एडेनाइन। अगर अमाइनो ग्रुप की जगह हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, दैट इज गुआनाइन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है। आप इस स्लाइड को रिवीजन बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं। मैं पहले ही कह देती हूँ, आप इसको रिवीजन बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन यू कैन यूज इट। तो क्या होता है इस नाइट्रोजीनियस बेसिस में, प्यूरिन्स में? प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर 2 साइक्लिंग रिंग्स होती है, एक बेंजीन और एक 5 मेंबर्ड रिंग। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू होता है? यहाँ से नंबरिंग शुरू होता है, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे नंबरिंग होती है। अगर इस 6th पोजिशन में हाइड्रोजन की जगह अमाइनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, देन दैट इज एडेनाइन। उस जगह के अलावा ऑक्सीजन है, NH2 की जगह ऑक्सीजन है, देन यू कॉल इट एज गुआनाइन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पिरामिडिन्स। पिरामिडिन में एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसी की तरह होता है, मगर नंबरिंग हम किस डायरेक्शन में करेंगे? इस डायरेक्शन में। दिस इज फर्स्ट 2 3rd 4 5 एंड 6। हमने प्यूरिन्स में नंबरिंग इस डायरेक्शन में की। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और हम पिरामिडिन्स में नंबरिंग करेंगे क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में। ओके, ये भी बहुत ही सिंपल है। ओके, 2nd पोजीशन में ऑक्सीजन और 4th पोजीशन में अमीनो। 2nd पोजीशन में ऑक्सीजन और 4th पोजीशन में अमीनो। तो ये क्या है? ये है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। ओके, देन अगर 2nd पोजीशन में भी ऑक्सी और 4th पोजीशन में भी ऑक्सी, then that is uracil, that is uracil।
सेकेंड पोजीशन में ऑक्सी, फोर्थ पोजीशन में ऑक्सी, ठीक है, एंड फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप। ये है थाइमिन। मिथाइल ग्रुप सिर्फ थाइमिन में ही प्रेजेंट है, याद रख लीजिएगा। मिथाइल ग्रुप इज ओनली प्रेजेंट इन थाइमिन, ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन थाइमिन। यूरासिल और थाइमिन में डिफरेंस इतना ही है कि फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुगर्स की। शुगर्स है, इंपॉर्टेंट है, आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सी है और आरएनए के स्ट्रक्चर में ऑक्सी है, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो शुगर्स की स्ट्रक्चर यूजुअली आपके न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब 5 मेंबर्ड रिंग शुगर होता है, ओके। तो डीएनए में, सो दिस इज योर डीएनए, ओके, दिस इज योर डीएनए। डीएनए में आप देख सकते हैं नंबरिंग कहाँ से की जाती है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग ऐसी की जाती है। और आप यहाँ देख सकते हैं डीएनए में सेकेंड पोजीशन में हाइड्रोजन ही है और थर्ड पोजीशन में OH है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में सिर्फ हाइड्रोजन है और वहां ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन, ओके, नो ऑक्सीजन, then that is why it is called as deoxyribose। सेकेंड पोजीशन, शुगर की सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है, and that is why it is called as deoxyribose। अगर सेकेंड पोजीशन में भी ऑक्सीजन ग्रुप इस तरह OH ग्रुप प्रेजेंट हो, then you call it as राइबोस, ओके। क्या आपको समझ में आया डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में डिफरेंस कहाँ आता है? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह आता है, मैं यहाँ आपके लिए क्लियरली लिख देती हूँ। डीएनए में 2' होता है, 2', आरएनए में 2' होता है, यही है डिफरेंस। ये छोटा सा डिफरेंस बहुत ही बड़ा इफेक्ट देता है हमारी डे टू डे लाइफ में, ओके ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, हमने यहाँ नंबरिंग दिया था लाइक दिस 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन में आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज 5' फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप वहां अटैचमेंट होती है। और फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजीनियस बेसिस, मतलब यहां आपका बेस अटैच होगा, बेस अटैच होगा। 3' पोजीशन में क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, दैट इज व्हाई पेप्टाइड, आई मीन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज बिटवीन 5' फॉस्फेट एंड 3' OH। तो 3' में तो OH है, 5' फॉस्फेट कहाँ होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5' फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5' फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होगा, दैट इज हाउ योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दैट इज हाउ योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज वर्किंग, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर शुगर। शुगर में कुछ चीजें याद रखनी है, उसकी नंबरिंग, कहाँ से नंबरिंग शुरू होती है। अगर 2', ठीक है, 2' पोजीशन में हाइड्रोजन है देन दैट इज डीएनए, 2' पोजीशन में OH है देन दैट इज आरएनए, ओके। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच में होता है। इस राइबोस स्ट्रक्चर, ठीक है, राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर वाली स्ट्रक्चर में फिफ्थ पोजीशन कार्बन के साथ आपका फॉस्फेट अटैच्ड होता है और फर्स्ट पोजीशन कार्बन के साथ आपका बेस अटैच्ड होता है, वेरी सिंपल, ओके। हमने अभी तक बातें किया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। देन वी टॉक्ड अबाउट शुगर,
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। शुगर के बारे में भी बात कर दिया। तो व्हाट इज रिमेनिंग इन न्यूक्लिक एसिड्स? फॉस्फेट। अभी हम फॉस्फेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका शुगर, दिस इज योर शुगर 1' इस पोजीशन में आपका बेस है। 5' पोजीशन में क्या है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। जरूरी नहीं है कि आपका फॉस्फेट एक ही हो, ओके। अगर एक फॉस्फेट प्रेजेंट है देन यू कॉल इट एज मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है यू कॉल इट एज डाइफॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट है देन यू कॉल इट एज ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है आपका? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स उसके पास प्रेजेंट है। और इस फॉस्फेट को भी हम नंबरिंग करेंगे। जो आपकी शुगर के पास एग्जैक्टली पास है, बहुत बगल में है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा फॉस्फेट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा फॉस्फेट। उसके पास वाला बीटा फॉस्फेट और अगेन उसके पास वाला गामा फॉस्फेट। ठीक है, वेरी सिंपल, नेमिंग ऐसे दी जाती है। ओके, अभी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? वेरी सिंपल, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू योर शुगर प्लस बेस। उसके पास फॉस्फेट नहीं होता। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के पास शुगर भी होता है, एक साइड में बेस भी होता है और दूसरे साइड में फॉस्फेट भी होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड मोनो न्यूक्लियोटाइड होगा तो 1 फॉस्फेट है, डाई न्यूक्लियोटाइड तो 2 फॉस्फेट है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड माने 3 फॉस्फेट्स। ओके, सिंपल, समझ में आ गया है ना आपको? ओके, नेक्स्ट इज बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो बैकबोन क्या है? बैकबोन मतलब एक कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपकी पूरी स्ट्रक्चर टिकी रहे, दैट इज कॉल्ड योर बैकबोन। जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन की तरह काम करती है और वहां से हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड रहती है, राइट, दैट इज योर बैकबोन। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए में व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट। व्हाट इज द बैकबोन? यू हैव फॉस्फेट बैक ग्रुप। ठीक है, बेस ये है आपका शुगर। ठीक है, ये है शुगर, ये है बेस। अगेन यू हैव शुगर बेस, शुगर बेस। बीच में क्या है? बीच में आपका है फॉस्फेट। सो डीएनए एंड आरएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट बैकबोन। ओके, very simple, your DNA and RNA is made up of phosphate backbone. Okay, अभी हम कुछ लिंकेजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ही हम लिंकेजेस करके कहते हैं। द लिंकेज बिटवीन योर शुगर, लिंकेज बिटवीन योर शुगर एंड द बेस इज कॉल्ड एज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करके हम कहते हैं, जो कि शुगर और बेस के बीच में रहता है, दैट इज योर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ आई हैव अ होमवर्क फॉर यू गाइस। ठीक है, मैं आपके लिए एक होमवर्क देने वाली हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट फ्यू लिंकेजेस, नेम एंड टेल मी। ठीक है, आपको बताना होगा। पहला क्वेश्चन है, शुगर और फॉस्फेट का बीच वाला लिंकेज उसको क्या कहते हैं? सेकंड, शुगर और बेस की लिंकेज को क्या कहते हैं? ये आपको पता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। थर्ड, ठीक है, ये जो एक दूसरे बेसिस है ना, बेसिस के बीच में, ओके, फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं C, देन यू हैव T, देन यू हैव G, उससे पहले जो भी है, तो एक ही हेलिक्स में जो अगल बगल वाले बेसिस हैं, तो बेसिस के बीच में क्या है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि
फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी शुगर के पास। शुगर की 5th पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो एक फॉस्फेट और दूसरी फॉस्फेट के बीच में, फॉस्फेट और दूसरी फॉस्फेट के बीच में क्या बॉन्ड प्रेजेंट है? सो दिस इज योर होमवर्क गाइस, दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे फाइंड आउट करोगे और बताओगे, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी तक हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, फिर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर, देन वी सॉ अबाउट प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स एंड उसकी स्ट्रक्चर, देन वी सॉ अबाउट द फॉस्फेट, शुगर बैकबोन, एवरीथिंग, सब कुछ हमने देख लिया। अभी हम इंडिविजुअली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए यूजुअली कैसा होता है? डीएनए इज डबल हेलिक्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डीएनए इज डबल हेलिक्स और राइट हैंडेड। हमारी डीएनए, आवर डीएनए इज राइट हैंडेड और इसे हम कहते हैं बीडीएनए, और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लो ये है आपका 5' to 3', तो ये होगा आपका अगेन 5' to 3'। सो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिए एंटी पैरेलल है, ओके। एंड पर टर्न, एक टर्न, दिस इज 1 टर्न, एक टर्न में कितनी बेस पेयर्स होती है? 10.5 बेस पेयर्स होती है। और एक हेलिकल टर्न, ओके, एक हेलिकल टर्न की डिस्टेंस क्या है? मतलब ये है आपका 1 हेलिकल टर्न, दिस इज 1 हेलिकल टर्न। ये यहां से लेके यहां तक आपका 1 हेलिकल टर्न है, दैट इज 36 एंगस्ट्रॉम। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। देन डायमीटर ऑफ डीएनए मतलब ये वाला डिस्टेंस, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। पोलैरिटी ऑफ डीएनए, पोलैरिटी ऑफ डीएनए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दैट इज एंटी पैरेलल इन नेचर, एंटी पैरेलल। दूसरा एक तो होता है आपका 5' to 3' एंड अगेन द अदर वन विल बी फ्रॉम 3' to 5'। ऐसा होता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। और ए हमेशा टी के साथ पैर करता है, सी हमेशा जी के साथ पैर करता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ओके। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए में भी आपका टाइप्स है, दैट इज योर ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जी फॉर्म ऑफ डीएनए, ओके। हमारी बॉडी में बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट, ओके। हेलिकल सेंस डायामीटर मतलब है कौन सी टाइप की हेलिकल सेंस है? मतलब राइट हैंडेड है, बी फॉर्म भी राइट हैंडेड है, सिर्फ जी फॉर्म लेफ्ट हैंडेड है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ओके। डायमीटर ए फॉर्म का 26 है, बी फॉर्म का 20 है, जी फॉर्म का 18 है। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न ए फॉर्म का 11 है, बी फॉर्म का 10.5 है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। देन इजेड फॉर्म का 12 है, ओके। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, हेलिक्स राइज पर बेस पेयर मतलब ऐसा आपका बेस पेयर है, ठीक है। यहाँ आपकी बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो ऐसी एंगल ये कितनी है? फॉर ए डीएनए दैट इज 20 डिग्री, बी डीएनए के लिए 6 डिग्री, जी के लिए 7। ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। और ये जो शुगर पकरिंग एंड ग्लाइकोजल बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर पकरिंग ए फॉर्म के लिए C3 एंडो है, याद रख लीजिएगा। बी फॉर्म के लिए C2 एंडो, जी फॉर्म के लिए ये बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू में, C2 एंडो पिरिमिडिन्स के लिए, C3 एंडो प्यूरिन्स के लिए, ठीक है। दोनों के दोनों एंडो ही है, मतलब सब के सब एंडो है, ओके। ए फॉर्म 3 है, बी फॉर्म 2 है, जी फॉर्म में पिरिमिडिन्स के लिए 2, प्यूरिन्स के लिए 3, ठीक है।
देन यू हैव ग्लाइकोसिल बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्फॉर्मेशन, ए फॉर्म एंटी है, बी फॉर्म भी एंटी है, अगेन जी फॉर्म पिरिमिडिन्स के लिए एंटी है, प्यूरिन्स के लिए सिन है। ठीक है, मैं ये आपके लिए क्लियर कर देती हूँ और ये बता देती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बॉक्स है। दिस इज अ रिवीजन बॉक्स। अगेन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज चारग्राफ्स रूल। चारग्राफ्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस की बात जब हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयर करता है, वो भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। जी ऑलवेज पेयर्स विद सी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें कुछ रूल्स है। पहला है आपका A प्लस जी। ए जी क्या होता है? प्यूरिन्स। प्यूरिन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू पिरिमिडिन्स। ये एक है रूल ये। दूसरा हमेशा A और T इक्वल अमाउंट में ही होते हैं और C और G इक्वल अमाउंट में ही होता है। थर्ड रूल, हम जब सारे बेस पेयर को काउंट करेंगे इट विल गिव यू 100। A प्लस C प्लस T प्लस G विल गिव यू 100। ये 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ओके, तो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स खत्म हो गया। नेक्स्ट इज लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिपिड्स का नाम सुनते ही क्या याद आता है आपको? एक तो मेरे को याद आता है फैट्स। सेकेंड क्या याद आता है? क्या याद आता है कि ये वाटर के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन नहीं रखते, मतलब दे आर हाइड्रोफोबिक। वाटर के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पाते, दे आर हाइड्रोफोबिक। इन केस लिपिड के साथ कोई डेरिवेटिव है, मतलब मानो कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो तब सिर्फ वही रीजन पानी के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, मतलब दे आर ऑल्सो एम्फीपैथिक इन नेचर। ठीक है, और किस में सॉल्युबल है? लिपिड्स है, फैट्स है, तो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। और लिपिड सबसे ज्यादा कहाँ फाउंड किए जाते हैं? सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फंक्शन कहाँ है? दे आर इंपॉर्टेंट इन अवर मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वहां आपका लिपिड्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। लिपिड्स बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होता है? सिंथेसिस कहाँ होती है उसकी? ये भी तो जाननी चाहिए ना। सिंथेसाइज बॉडी में लिवर में होता है, मगर हम यूजुअली सारे लिपिड्स को ओरल फॉर्म में, मतलब खाने के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और लिपिड्स की भी टाइप्स होती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन के हिसाब से फ्री फैटी एसिड्स, मतलब छोटे छोटे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। फॉस्फोलिपिड्स आपके बायो मेम्ब्रेन में होता है। देन अगेन ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड से आपके विटामिन भी बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स इंपॉर्टेंट है, बस एक बार रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट दे आर कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस। सेकेंड, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब लिपिड्स टूटता है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। देन दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, बेंजीन एंड ऑल। उनमें चार्जेस नहीं होते, नो आयोनिक चार्जेस। फैट्स को हम सॉलिड कहते हैं। फैट्स भी लिपिड्स होते हैं, मगर वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, सॉलिड इन नेचर होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं। अगर ऑयल्स, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, देन इट इज अनसैचुरेटेड। ओके, लिपिड्स आर हमेशा ऑयली, ग्रीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में स्टोर किया जाता है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं और साइड ग्रुप्स होता है, जिसके बारे में हम विल स्टडी अबाउट इट। ओके,
और ये हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम में, सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं सेल को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स आर बेसिकली दे आर पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड इज द बेसिक यूनिट। बहुत सारी फैटी एसिड एक दूसरे के साथ जब स्ट्रक्चर बनाती है देन यू विल गेट अ पॉलीमर। ओके, लॉन्ग चेन पॉलीमर मिलता है आपको। कौन सी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, इट बी अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, डबल बॉन्ड्स नहीं होता। मगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं। और ये डबल बॉन्ड्स क्या कॉज करते हैं? किंक। सो दिस टाइप ऑफ बेंड, ऐसी बेंड कॉज करते हैं क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर दो डबल बॉन्ड्स या उससे ज्यादा प्रेजेंट है देन दैट इज कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट यू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मतलब जो कि सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑयल्स या फैट्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल लेसिथिन, ये आपके एग में होता है। सेफेलिन, प्लाज्मालोजिन, स्पिंगोमाइलिन ब्रेन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट यू हैव ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में शुगर्स एडेड होते हैं। सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स ब्रेन में बहुत ज्यादा फंक्शन होता है इनका। नेक्स्ट यू हैव सल्फोलिपिड्स, ओके, जिसमें सल्फेट ग्रुप की एडिशन होती है। डिराइव्ड लिपिड्स, अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टीरॉल, आइसोप्रेनॉइड्स। आइसोप्रेनॉइड्स में आपका आता है टेरपेनॉइड्स एंड कैरोटेनॉइड्स। ये सब डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ओके, सो बेसिक दिस इज ऑल्सो अनदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? फैटी एसिड्स होता है आपका बेसिक, उसके साथ हम कुछ अटैचमेंट करते हैं। मतलब फैटी एसिड के साथ लॉन्ग चेन अल्कोहल ऐड किया तो वैक्सेस बन गया। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल मतलब 3 फैटी एसिड के साथ एक ग्लिसरॉल ग्रुप ऐड किया, बन गया ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल ग्रुप, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, तो आपको बन गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो यही होता है आपका बेसिक फैटी एसिड से मॉडिफिकेशन। स्पिंगोलिपिड्स में क्या होता है? फैटी एसिड्स होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, डिफरेंस होता है ग्लिसरॉल की जगह स्पिंगोसिन। ठीक है, स्पिंगोसिन होता है। ओके, तो फैटी एसिड्स, वैक्सेस, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स, ये होती है क्लासिफिकेशन। और ये इनकी फंक्शन, मैंने फंक्शन आपको यहाँ अलग से दे दी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फैटी एसिड्स प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट मोनोमेरिक फॉर्म होता है। वैक्सेस क्या होता है? वैक्सेस एस्टर फॉर्म की होती है। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में क्या होता है? आपका ग्लिसरॉल ग्रुप होता है और थ्री फैटी एसिड ग्रुप्स होते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, आपके पास 2 होगा फैटी एसिड्स एंड एक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। सेम विद स्पिंगोलिपिड्स जो कि ब्रेन में मेम्ब्रेन में कंपोनेंट्स होते हैं। स्टीरॉइड से ही आपका हार्मोन्स बनता है, विटामिन्स बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। ओके, सो दिस इज योर फैटी एसिड। इसमें सीड ये है COOH ग्रुप होता है जो कि पोलर इन नेचर होता है। बाकी हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास पहला कार्बन जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ऐसे ही चल के ओमेगा तक जाता है। यू वुड हैव हर्ड अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड, राइट? तो ये उसकी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन से ही हम उसका नाम भी रखते हैं। तो ऑयल्स क्या होता है? लिक्विड होता है, फैट्स सॉलिड होता है। ठीक है, ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं, फैट्स सैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। मोनो अनसैचुरेटेड मीन्स 1 डबल बॉन्ड, पॉली अनसैचुरेटेड मीन्स मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स यू कॉल इट एज
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको क्या मिलता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सम नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के बॉडी में भी फैटी एसिड्स नेचुरली अकर करते हैं, उन्हें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड्स, उनकी सिस्टमिक नेम, कॉमन नेम, फॉर्मूला, इन सब चीजों से जाना जाता है। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लॉरेट मतलब लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन 12, 14, 16, 18, स्ट्रेट अवे लॉरिक, मिरिस्टिक, पाल्मिटिक, स्टेरिक, LMPS। ओके, नेक्स्ट अगेन आपका आता है, ये यहाँ कोई डबल बॉन्ड्स नहीं होता, अगर डबल बॉन्ड्स नहीं है तो देन व्हाट इज इट कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में यू विल हैव डबल बॉन्ड, देन यू हैव पामिटोलिक एसिड, ओइलिक एसिड, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड्स होता है, ठीक है, 16 कार्बन और 18 कार्बन। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। ये स्लाइड भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही कहूंगी, इसमें से MCQs क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। जब हमने डेराइवेशन ऑफ द फैटी एसिड्स के बारे में बात किया, द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच वी टॉक्ड अबाउट वाज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ओके, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ओके, इसे ही हम फैट्स करके बोलते हैं। हमारी बॉडी में फैट्स, जैसे कि जब हम ब्लड टेस्ट लेते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल करके कहते हैं, इन ब्लड टेस्ट वी विल डू लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का लेवल ज्यादा है, मतलब यूर बॉडी इज हैविंग सो मच ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ओके, वही होता है। तो क्या होता है इसमें, बैकबोन इसका होता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स इसके साथ होती है, ये है आपका ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। मोनोएसाइल ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, डाइएसाइल ग्लिसरॉल मतलब डैग, ये हम पाथवेज में पढ़ते हैं, राइट, IP3 डैग पाथवे। एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मींस दैट इज कॉल्ड एज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है आपका ग्लिसरॉल, ये है फैटी एसिड, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फैटी एसिड मतलब ये वाला H और ये वाला OH दोनों मिलके बाहर चला जाएगा। देन इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड O एंड R, ये वाला यहाँ से अटैच हो जाएगा। सो ऐसे ही आपकी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाती है। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एंजाइम जो कि आपकी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को डाई में बदल सकती है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। फ्रॉम डाइएसाइल ग्लिसरॉल यू कैन गेट मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड को बाहर निकालता है। ओके, लाइपेज विल रिमूव द फैटी एसिड, इट विल रिमूव द फैटी एसिड। नेक्स्ट इज योर फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल बैकबोन होता है, फैटी एसिड्स होती है, मगर इंस्टेड ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय योर फॉस्फेट ग्रुप। ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर फॉस्फोलिपिड। इसके भी टाइप्स होते हैं, एक है आपको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, मगर मतलब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स मतलब आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल भी होता है। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स मतलब फॉस्फेट के साथ स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल ऐड होता है, दैट इज योर स्पिंगोफॉस्फोलिपिड्स। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लिपिड बाइलेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में भी जो भी लिपिड बाइलेयर है दैट इज बाइलेयर, मतलब 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर सिंगल 2 लेयर्स बट लीनियर स्ट्रक्चर में हो तो दैट इज कॉल्ड एज लिपिड बाइलेयर। अगर वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर में हो ऐसे, देन दैट इज कॉल्ड एज लाइपोसोम, जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग डिलीवरी के लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज योर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में ये जो रिंग यहाँ बना के रखा है ना, ये वाला रिंग, दिस इज द बेसिक यूनिट, ठीक है। ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग जो कि कोलेस्ट्रॉल का एक क्लासिक
एक यूनिक फंक्शन है। ओके और कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में होती है, स्टीरॉयड की सिंथेसिस में होती है एंड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। जब हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बातें करते हैं जनरल पब्लिक के साथ, तब लोग समझते हैं कि बहुत बुरी चीज है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी बॉडी में होनी नहीं चाहिए। एक्सेस तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? एक्सेस तो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी उसी तरह है, जब वो लिमिटेड अमाउंट में रहता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। एक है आपकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। इट्स अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर स्टीरॉयड, स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए और बाइल सॉल्ट्स के लिए इट इज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, एक स्टीरॉल ग्रुप का है ये। इसमें फ्लेक्सिबल, ये लिपिड मॉलिक्यूल को फ्लेक्सिबल नेचर में लेके आता है। देन आता है आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल है इट विल बी लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है? ट्रांसपोर्ट में भी काम आता है। These are some other steroids, जैसे कि फोर मेम्बर्ड रिंग से आपका कोलेस्ट्रॉल शुरू होता है, उसके पास डेरिवेटिव्स हो जाती है जिसे हम स्टीरॉइड्स कह देते हैं। जैसे कि यहाँ स्टिग्मास्टीरोल, ये एक प्लांट में कंपोनेंट प्रेजेंट है। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, सोडियम कोलेट, बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? हमारी लिवर की एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, बाइल लिवर एंजाइम्स, ये सब हमारे डाइजेशन के लिए यूज होता है। एर्गोस्टेरॉल, ये फंगाई और ईस्ट में एक स्टीरॉयड हार्मोन्स है। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट? क्लास को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, रेगुलरली पढ़ाई कीजिएगा। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, है ना? सो विल ऑलवेज स्टडी टुगेदर। आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला के लेके आ सकते हैं। टुगेदर विल ऑलवेज अचीव ग्रेटर हाइट्स। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम में। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस थ्रू मेल और यू कैन कॉल अस ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।